हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और हमारे चैनल को और भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। फिर आया ड्रैकुला का दूसरा भाग। उधर ड्रैकुला, तुमने मुझे वापस क्यों बुला लिया? ड्रैकुला ड्रैकुला ने आज तक हार नहीं मानी। मैंने तुम्हें सिर्फ खोई शक्तियाँ वापस पाने भेजा था। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें बंदी बना ले और मेरा मकसद अधूरा रह जाए। मकसद? कैसा मकसद? बताता हूँ, आओ मेरे साथ। ड्रैकुला को लेकर वो एक विचित्र कक्ष में पहुंचा। गंजीरा, इस दर्पण में देखो। ड्रैकुला ने दर्पण में झोंका झाँका तो उसे नजर आया एक विचित्र महल। यह क्या है? पिशाच का तिलिस्म महल। पिशाच का तिलिस्म महल? क्या है इसमें? पिशाच बनी, यह क्या चीज़ है? चीज़ नहीं, ताकत बोल मूर्ख। यह पूरे ब्रह्मांड में इकलौती ऐसी पिशाच शक्ति है जो देवताओं की शक्तियों से भी ज़्यादा ताकतवर है। हजारों साल पहले पिशाच लोक की रानी पिशाच ने यह मणि शैतान की घोर तपस्या के बाद प्राप्त की थी। लो पिशाच मणि, आज से यह मणि तेरी हुई। धन्यवाद देव। जैसे ही देवताओं को इस बात की खबर लगी, भगवान, वह मणि बहुत चमत्कारी है। वह मणि प्राप्त करने के बाद पिशाच देवलोक पर अधिकार करना चाहते हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं देव। ठीक है देवराज इंद्र, हम कुछ चक्कर चलाते हैं। फिर देवताओं ने भगवान शिव के नेतृत्व में पिशाच लोक पर हमला कर दिया। जल्दी ही भगवान शिव से जीतना नामुमकिन है। मुझे अपनी पिशाच मणि कहीं छुपाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगले ही पल, यहाँ पे पेंटिंग खराब है दोस्तों, और अपने तिलिस्म महल में छुपा दी। यह मणि यहाँ सुरक्षित रहेगी। खतरा टल जाने के बाद इसे यहाँ से वापस निकाल लूँगी। लेकिन पिशाच वह मणि वापस ना निकाल पाई, क्योंकि इससे पहले ही भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार वह मणि इस तिलिस्मी महल में ही रह गई। अब तुम्हें यह तिलिस्मी महल तोड़कर मणि वापस लानी है। वह मणि पाकर मैं ब्रह्मांड की समस्त पिशाच शक्तियों का स्वामी बन जाऊंगा और फिर कहलाऊंगा पिशाच सम्राट। जबकि ड्रैकुला कुछ और ही सोच रहा था। यदि वह मणि मेरे हाथ लग जाए तो मैं न केवल इस तंत्रिक के चंगुल से आज़ाद हो जाऊंगा, बल्कि फिर कभी कोई मुझे कैद नहीं कर पाएगा। इसके विचारों को भंग किया गंजीरा की आवाज़ ने। क्या हुआ? किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं, सोच रहा था कि जब वो मणि इतनी शक्तिशाली है तो इसकी सुरक्षा के इंतजाम भी तगड़े किए होंगे पिशाचों ने। हाँ, बेहद कड़े हैं, संबंध में है। उसकी मणि की रक्षा के लिए वहाँ भयानक पिशाच की एक बड़ी सेना हरदम तैयार रहती है। ना जाने मौत किस किस रूप में कुंडली जमाए बैठी है वहाँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम तिलिस्म में अकेले नहीं जाओगे। तुम्हारे साथ एक पिशाचों की सेना भी होगी। पिशाचों की सेना? वो कहाँ से आएगी? मैं दूंगा तुम्हें, आओ मेरे साथ। कुछ देर बाद शहर के बाहर बने कब्रिस्तान में जल्दी ही बचप जय शैतान खचप। ओह, कटोरे से खून भरने के बाद, जागो ए सोए हुए पिशाचों, जागो। मैं तांत्रिक सम्राट गंजीरा तुम्हें जगाने आया हूँ। अगले ही पल, कड़ 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 कड़, दूसरे ही क्षण, भड़ाम। जल्दी ही पिशाचों की एक पूरी फौज उनके सामने खड़ी थी। हम आ गए तांत्रिक सम्राट, आज्ञा दीजिए। तुम्हें मेरी मदद करनी है पिशाचों, आओ मेरे साथ।
गंजीरा का आदेश मिलते ही मुर्दे उसके पीछे चल दिए। अब मेरा मकसद पूरा होगा। लेकिन गंजीरा एक बात से अनजान था कि कोई उसके सारे क्रियाकलापों पर नज़र रखे हुए है, और वो व्यक्ति था डॉक्टर भूतनाथ, जो अपने प्रेत खोजी यंत्र की मदद से उसकी पूरी योजना जान चुका था। उफ यदि यह तांत्रिक वह मणि पाने में सफल हो गया तो गजब हो जाएगा। इन्हें किसी तरह रोकना होगा, वरना खून की नदियाँ बह जाएगी दुनिया में। मौत ही मौत बरसेगी सब पर। भूतनाथ तेजी से अपने गुलाम प्रेतों को आज़ाद करने लगा। छनाक छनाक सारे प्रेतों को आज़ाद करने के बाद डॉक्टर भूतनाथ ने उन्हें सारी बात बताई। अब तुम लोग जल्दी से आपस में मिलकर 10 ऐसे शक्तिशाली प्रेतों का रूप धारण कर लो, कोई तुम्हें मार ना पाए। अगले ही पल शीघ्र ही भूतनाथ के सामने 10 शक्तिशाली प्रेत खड़े थे। हम तैयार हैं स्वामी। शाबाश, आओ मेरे साथ। अपने प्रिय साथियों को साथ आकाश में उड़ता चला था भूतनाथ। उधर ड्रेकुला अन्य पिशाचों के साथ आगे बढ़ रहा था। गंजीरा, बस यहीं रुक जाओ, यहाँ से हमें पिशाच लोक में जाने का रास्ता बनाना होगा। फिर गंजीरा धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाते हुए अभिमंत्रित जल धरती पे छिड़कने लगा। शैतान शक्ति। जैसे ही उसका मंत्र जाप पूर्ण हुआ, जाओ, आओ मेरे साथ। कुछ देर बाद लोग पिशाच के तिलिस्म महल के सामने खड़े थे। यही वो तिलिस्मी महल है जिसे तोड़कर तुमने उस मणि को लेकर मणि प्राप्त करना है। तभी तुम्हारा सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। दुष्ट का कौन है? तेजी से पलटे सभी और हैरान रह गए, क्योंकि पीछे खड़ा था भूतनाथ। हाँ भूतनाथ, तुम्हारे खूनी सपने को चकनाचूर करने आया हूँ मैं। ऐसा करने से पहले तू इस दुनिया से उठ जाएगा डॉक्टर। ख़त्म कर दो इसे और इसके हिमायतियों को। ड्रेकुला और बाकी पिशाच आगे बढ़े और भूतनाथ के रक्षकों से भिड़ गए। और प्यारे, तुम सबको अपनी दादियों दाढ़ी में ना जकड़ लिया तो कहना। और फिर वहाँ एक भयानक युद्ध छिड़ गया। सड़ाक भचाक, ओह ओह मांस, आ। गंजीरा भी इस युद्ध में पीछे ना था और भूतनाथ भी कहर बनकर बरस रहा था गंजीरा के पिशाचों पर। भचाक भचाक भचाक, आ। तुझे तो मैं इतना मारूंगा बेटा कि तू जब जब पैदा होगा गंजा ही पैदा होगा। उई आई, छोड़ दे मेरे बाप। डरियल और धतुरा ने जाल में फंसाने वाली जीवित नहीं बच पा रहा था। जोड़ लगाओ, हैसा, ओह चर। उधर ड्रेकुला मौत का दूसरा रूप बनता जा रहा था। भड़ाम। ड्रेकुला से नहीं जीत सकते तुम। ई आई, उफ। इसे रोकना होगा, वरना यह सबको मार डालेगा। बेहद तेजी से ड्रेकुला की तरफ बढ़ा भूतनाथ और भड़ाम, ओ दूर जा गिरा ड्रेकुला। भड़ाम। फिर एक ही छलांग में उसकी छाती पर सवार था डॉक्टर भूतनाथ। बहुत गर्व है ना तुझे अपनी शक्ति पर? आज अपनी शक्ति को ख़त्म समझ तू। भड़ाम, ओह ले, यह गया तेरा तावीज़। ओह, अनजाने में डॉक्टर भूतनाथ यही सबसे बड़ी भयंकर गलती कर बैठा। तावीज़ के टूटते ही आंखों में शैतानियत चमक गई ड्रेकुला के। तावीज़ टूट गया। मैं गंजीरा के कैद से आज़ाद हो गया। आज़ादी के एहसास ने उसकी शरीर में भर दी ताकत और भड़ाक
बस भूतनाथ, बस बहुत हो गया। बेहद तेजी से दीवार से टकराया था डॉक्टर भूतनाथ। भड़ाक, और उसी के साथ वह अपने होश खो बैठा। यह देख ओ स्वामी बेहोश हो गए। जल्दी संभालो इन्हें, वरना पिशाच स्वामी को मार डालेगा। चारों ने मिलकर भूतनाथ के बेहोश शरीर को उठाया और हा 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 भाग गए कायर। तभी वातावरण गूंज उठा ड्रेकुला की दहाड़ से। गंजीरा गंजीरा की आंखें पथरा गई ड्रेकुला की तरफ देखकर। तावीज कहाँ गया ड्रेकुला? भूतनाथ के बदौलत मेरे शरीर से अलग हो चुका है, अब मैं आज़ाद हूँ। ड्रेकुला की आंखों से जैसे खून बरस रहा था। अब तुझे ड्रेकुला की असली शक्ति को पता चलेगा गंजीरा। नहीं, गंजीरा के संभलने से पहले ही उसे अपने हाथों में उठा लिया उसने। छोड़ दे मुझे, हा, मौत किसी को नहीं छोड़ती मूर्ख। और तभी भचाक गंजीरा के मरते ही इसने स्वामी को मार डाला। खत्म कर दो इसे, हाँ, खत्म कर दो। उन्हें अपनी ओर बढ़ता देख, और अब तुम सबको भी मरना है। अगले पल वह बन गया मौत। आई सबकी आई नहीं भचाक। और कुछ देर बाद पिशाचों की लाशों पर खड़ा होकर अट्टहास लगा रहा था ड्रेकुला। हा 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 हा, अब मैं आज़ाद हूँ, अब मुझे पिशाच मणि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वह तिलिस्म महल की तरफ बढ़ गया और डॉक्टर भूतनाथ वापस होश में आया। क्या हुआ था मुझे? डरियल ने इसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर उफ, हमें फिर वहाँ चलना होगा और ड्रेकुला को तिलिस्म तोड़ने से रोकना होगा। आओ। उधर ड्रेकुला परेशान हो रहा था। उफ, इतनी देर हो गई ढूंढते ढूंढते, पर इस तिलिस्म में घुसने का दरवाज़ा कहीं नहीं दिख रहा। लगता है अब मुझे खुद ही दरवाज़ा बनाना होगा। बिजली की सी रफ्तार से हवा में लहराया ड्रेकुला और भड़ाक। जैसे ही ड्रेकुला अंदर पहुंचा, अरे यह क्या? और उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, धड़ाक। ओह! अगले पल अपने गिरने की वजह उसकी समझ में आ गई। और लगता है तिलिस्म में आने से मेरी उड़ने की ताकत समाप्त हो गई। लगता है यह इंतजाम इसीलिए किया गया है ताकि कोई यहाँ की बाधाएं उड़कर पार ना कर सके। खैर, कोई बात नहीं, मैं अपनी बाकी शक्तियों के बल पर ही वह मणि प्राप्त करूँगा। फिर ड्रेकुला की नज़र तिलिस्म के पहले दरवाजे की ओर गई। वह रहा सामने, तिलिस्म का पहला दरवाज़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सिर! ओह, तिलिस्म का पहला खतरा! लेकिन ड्रेकुला के लिए कुछ भी नहीं। पिशाच सम्राट बनने के लिए ड्रेकुला हर खतरे से निपटेगा। अब ड्रेकुला सिर पर सवार था उस आफत के। इसके शक्तिवान सिंह को तोड़ना होगा। अपनी पूरी शक्ति लगा दी ड्रेकुला ने उन सिंहों को उखाड़ने में। कड़ाक! सिंह हाथ में आते ही भचाक! किर! इसके साथ ही भड़ाम! ओह, गायब हो गया। मगर कहाँ? शायद इसी का नाम तिलिस्म है। दरवाज़ा पार करते ही ड्रेकुला दूसरी ओर आया। वाह! सामने तिलिस्म का दूसरा दरवाज़ा है, उसी में जाना है मुझे। वैसे ही परिवर्तन होने लगा पत्थर की मूर्तियों में। ड्रेकुला ने जैसे ही दूसरा द्वार की ओर कदम बढ़ाया, वैसे ही परिवर्तन होने लगा पत्थर की मूर्तियों में। आंखें चौड़ी हो गई ड्रेकुला का इस दृश्य देखकर। उफ, जीवित हुई मूर्तियां मुझ पर आक्रमण करने बढ़ रही है। लेकिन ड्रेकुला को नहीं रोक पाएगा यह। अगले ही पल खटाक भचाक! जल्दी ही उन्हें खत्म करके अपनी राह बढ़ चला ड्रेकुला। उधर तिलिस्म के पास पहुंच चुके थे डॉक्टर भूतनाथ और उसके साथी। उस तिलिस्म की
दीवार टूटी हुई है, इसका मतलब ड्रेकुला त्रिशूल में प्रवेश कर गया है। फिर सोचने समझने में समय नष्ट न किया था भूतनाथ ने और अपने साथियों के साथ त्रिशूल में प्रवेश किया। त्रिशूल में प्रवेश करते ही वह लोग भी अपनी उड़ने की शक्ति खो चुके थे। धड़ाम, खट, आए, ओह, उफ, भड़ाक गिरने के कारण समझ में आते ही वाकई इस त्रिशूल की सुरक्षा का सबसे तगड़ा इंतजाम है। फिर तेजी से आगे रवाना हो गए। जल्दी चलो, कहीं ड्रेकुला अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। उधर हर बाधाओं से जूझता आगे बढ़ रहा था ड्रेकुला। वो कितना साफ और चिकना फर्श है सामने, लेकिन जैसे ही ड्रेकुला का पैर उस पर फर्श पर पड़ा, छपाक, गुड़ुप, छपाक, ओह, जिसे मैं फर्श समझ रहा था वो तो पानी का झील निकला। मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए। तभी चौंक पड़ा ड्रेकुला। अगले पल उसके हलक से चीख निकल पड़ी, ओह खूंखार मृत पिशाच! ड्रेकुला को पानी के नीचे खींचते ले जा रहे थे मृत पिशाच। उफ, इनसे छुटकारा पाना होगा, वरना ये मुझे डुबोकर मार डालेंगे। दूसरे ही क्षण, छोड़ छोड़ बेटा अपने बाप को, भड़ाक! आज़ाद होते ही ड्रेकुला खूंखार हो उठा था। मैं तुम सबको मारूंगा नहीं, बल्कि अपना दास बनाऊंगा, ताकि इस त्रिशूल को तोड़ने में तुम सब मेरी मदद करो। अगले ही पल पानी में सनसनाता हुआ ड्रेकुला का शरीर और चमगादड़ की भांति जा चिपका एक मत्स्य पिशाच की गर्दन पे। तेरा गरम गरम खून बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ओह! ऐसा करके ड्रेकुला मत्स्य पिशाचों को अपनी सेवक बनाने में जुटा हुआ था। जल्द ही, अब तुम सब मेरे दास हो, आओ मेरा साथ। अपने दासों के साथ झील से बाहर निकला ड्रेकुला। तभी उसे चौंक जाना पड़ा। आए, पुण्य आत्माओं के संकेत का मतलब भूतनाथ मेरी तरफ बढ़ रहा है। तुरंत ही अपने दासों को आदेश दिया उसने, तुम सब यहीं रुककर निगरानी करो। ध्यान रहे, मेरे पीछे हवा भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जी स्वामी। फिर वह तेजी से आगे बढ़ गया। मुझे जल्दी ही वह मणि हासिल करनी होगी। डॉक्टर भूतनाथ किसी भी समय मुझ तक पहुंच सकता है। ड्रेकुला के जाते ही भूतनाथ और उसके प्रेत साथी वहां पहुंच गए। सावधान साथियों, दुश्मन सामने खड़ा है। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी इनका सफाया कर देंगे। भूतनाथ के सेवक मत्स्य पिशाचों से जा भिड़े। बेटा, तुम्हें रसगुल्ले की तरह हजम ना कर गया तो मेरा नाम धतूरा नहीं। यह इन्हें संभाल लेंगे। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। उस पार जाने के लिए इस झील को पार करना होगा। यह एकमात्र मूर्ति है, शायद झील को पार करने में मेरी मदद कर सके। उसने मूर्ति को पकड़कर घुमाया। अगले ही क्षण झील का पानी दो भागों में बंटता चला गया। भूतनाथ तेजी से उस झील को पार करने लगा। भगवान करे ड्रेकुला अभी मणि तक नहीं पहुंचा हो। सचमुच अभी मणि तक नहीं पहुंचा था ड्रेकुला, मगर उससे ज़्यादा दूर भी नहीं था। वह रही पिशाच मणि। ओह पिशाच मणि! अब उस मणि को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। ड्रेकुला तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अरे सर खटा! ओह, दरवाज़ा बंद कैसे हो गया? परेशानी से उलझता वह जैसे ही 2 कदम पीछे हटा। आए, मेरे पीछे हटते ही दरवाज़ा खुल गया। कमाल है, आगे बढ़ता हूँ तो दरवाज़ा बंद हो जाता है और पीछे हटता हूँ तो खुल जाता है। अजीब दुविधा में फंस गया था ड्रेकुला। मणि सामने रखी है पर इस विचित्र दरवाजे की वजह से मैं उससे प्राप्त नहीं कर सकता। तभी उसकी निगाहें ऊपर उठी और एक तेज चमक दौड़ती चली गई उसकी आंखों में।
इनकी मदद से मणि को पा सकता हूँ। अगले ही पल ड्रेकुला ने ऊंची छलांग लगाई और इनके सहारे लटक कर मैं यह रास्ता पार कर सकता हूँ। फिर छत पर लगी जंजीरों पर झूलता पल प्रतिपल मणि की तरफ बढ़ रहा था वो। लेकिन अगर वह इतनी आसानी से मणि तक पहुंच जाता तो तिलिस्म की असीमित अहमियत ही क्या रह जाती। अगली जंजीर पर लटकते ही वह गूंज उठा एक तेज आवाज़। ओह, यह क्या! गड़गड़। तेजी से नीचे की तरफ झांका उसने और अगले पल होश उड़ गए उसके। ओह नहीं! ड्रेकुला अभी इस आश्चर्य से ही नहीं उभर पाया था कि वहाँ एक और आवाज़ गूंज उठी, गड़गड़। झटके से गर्दन ऊपर उठाई ड्रेकुला ने और उस ये क्या, यहाँ फिर साफ साफ नहीं दिख रहा दोस्तों। और उस पल जो हुआ लो उसे होश भी उड़न छू हो गया। छत भी नीचे आ रही है। अब नहीं बचूंगा, इस आग के कुंड में जलकर राख हो जाऊंगा मैं। असहाय सा अपनी मौत को देख रहा था ड्रेकुला। ठीक तभी उसके लिए फरिश्ता बनकर भूतनाथ उस कमरे में प्रविष्ट हुआ। उफ! लेकिन अगर छत पूरी तरह नीचे आ गई तो ड्रेकुला के साथ साथ वो मणि भी नष्ट हो जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो कोई नहीं बचेगा। इस छत को रोकने का उपाय भी इन जंजीरों में ही छुपा होगा। यह सोच भूतनाथ तेजी से एक जंजीर से दूसरी जंजीर को पकड़ कर झूलने लगा। फिर वैसे ही एक जंजीर पकड़कर दूसरी पर झूलता भूतनाथ को हो गया चमत्कार। गड़गड़। वह छत रुक गई और फिर सामान्य हो गया। सचमुच ऐसा ही था। यह सब इस जंजीर की वजह से हुआ जिस पर मैं लटका हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ से हट नहीं सकता, वरना सब कुछ फिर वैसे जैसा हो जाएगा। भूतनाथ की इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाया ड्रेकुला ने। वही लटका हुआ है, यही समय है, अब मैं मणि को प्राप्त कर सकता हूँ। वह तेजी से मणि की तरफ बढ़ा। ड्रेकुला मणि को पाने के लिए आगे बढ़ रहा है और मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो वहां आ गया डरियल। यस मास्टर। तुरंत ही उस जंजीर से पहले वाली जंजीर तक आ पहुंचा डरियल और नीचे कूद पड़ा डॉक्टर भूतनाथ। अब नहीं छोड़ूंगा मैं ड्रेकुला को। उधर ड्रेकुला उस विशाल मूर्ति के ठीक सामने आ पहुंचा जहां मणि रखी थी। अब मणि सिर्फ एक कदम दूर है मुझसे, लेकिन ड्रेकुला का अगला कदम जैसे बिजली के बटन पर पड़ा हो। भड़ाम! एक धमाके के साथ परखच्चे उड़ गए थे उस विशाल मूर्ति के, और अब उसकी जगह खड़ा था एक भयानक शैतान पिशाच। हर बिजली की तेजी से झपटा था वो ड्रेकुला पर मौत बनकर। लेकिन ड्रेकुला ने न केवल उसका वार बचा बल्कि उस पर वार भी कर दिया। यह देख वह शैतान ड्रेकुला से उलझा हुआ है। यही मौका है मणि को हासिल करने का। इससे मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहता था भूतनाथ ने, लेकिन उसे अपनी गलती तुरंत समझ में आ गई। ओह! अब ड्रेकुला और भूतनाथ दोनों उस भयानक पिशाच के कब्जे में थे। अब नहीं बचूंगा मैं। ओह! दम घुट रहा है मेरा। भूतनाथ के खतरों में देख। मास्टर की जान खतरे में है। अब मेरी दाढ़ी मदद करेगी मास्टर की। डरियल की आगे बढ़ी दाढ़ी विद्युत गति से पिशाच के हाथों से जा लिपटी। सड़ाप!
अगले पल डरियल की दाढ़ी को एक झटके ने पिशाच को जमीन चटाने पर मजबूर कर दिया। धड़ाम। हर डरियल के इस वार से आज़ाद हो गए थे ड्रेकुला और भूतनाथ। अगले पल हर अब तू जिंदा नहीं बचेगा शैतान। ड्रेकुला का कहर बरसेगा अब तेरे पर पिशाच पर दो महाशक्तियों का एक साथ प्रहार। अगले पल थर्रा उठा त्रिशूल पिशाच की चीख से। फिर उसके परखच्चे हवा में लहरा उठे। भूतनाथ से पहले मणि प्राप्त करनी होगी मुझे। फिर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों। और लग उठा ठहाके। हाँ, मणि प्राप्त कर ली मैंने। अब मैं पिशाच सम्राट ड्रेकुला हूँ। उफ, वह मणि पा ली है ड्रेकुला ने। अब उसे इसका इस्तेमाल करने से पहले ही समाप्त करना होगा। तभी उसकी निगाह उसके पास पड़े त्रिशूल पर पड़ी। ओह, मणि के रक्षक पिशाच का त्रिशूल। शायद यह ड्रेकुला को रोकने में सफल हो सके। त्रिशूल हाथ में आते ही त्रिशूल हाथ में आते ही एक पल भी ना गंवाया भूतनाथ ने। हा हा हा, अब ड्रेकुला नाम की मौत बरसेगी पूरा विश्व पर। अगले ही क्षण ब्रेक लग गए ड्रेकुला के अट्टहासों पे। खचाक। आई, खून की नदी सी बह गई उसके शरीर से। तभी हलक फाड़कर चीख उठा वो। यह मत समझना भूतनाथ कि तूने मुझे मार दिया है। मैं मरूंगा नहीं। यह पिशाच मणि मुझे जिंदा रखेगी। अंतिम शब्द चीख के रूप में निकले उसके मुंह से। हे शक्तिशाली मणि, अपने स्वामी की मदद कर। अगले ही क्षण हुआ वह चमत्कार और बेहद आश्चर्य ढंग से गायब हो गया पिशाच का वो तिलिस्म महल। अभी भूतनाथ आश्चर्य से उभरा भी ना पाया था कि अमेघ किरणों के घेरे में ड्रेकुला का शरीर तीव्र गति से आसमान की ओर उड़ चला। ओह हैं ओफ, अब कुछ नहीं बचा था वह किसी के लिए। क्या ड्रेकुला खत्म हो गया मास्टर? हाँ, ऐसा ही समझ लो दड़ियल। जब तक पिशाच मणि का त्रिशूल ड्रेकुला के सीने में गड़ा है वह जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन यह भी तो सच है कि जब तक ड्रेकुला का शरीर उस मणि से निकली किरणों के घेरे में है तब तक उसकी आत्मा और शरीर दोनों सुरक्षित हैं। और इसका मतलब वह फिर जीवित हो सकता है। हाँ, जिस दिन उसके सीने में गड़ा हुआ त्रिशूल निकल गया उस दिन। फिर अपनी बातें अधूरी छोड़ दी प्रोफेसर ने। और खैर छोड़ो इस बात को। ड्रेकुला का भविष्य अब वक्त के गर्भ में छिपा है। क्या होगा यह अब आने वाला वक्त ही बताएगा। आओ वापस चलें। समाप्त दोस्तों। यह थी राम रहीम की, सॉरी दोस्तों, सभी गलतियाँ के लिए सॉरी। ये राम रहीम की कॉमिक्स थी। यहाँ समाप्त करते हैं। और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम और भी कॉमिक्स इसी तरह लाते रहें। धन्यवाद।